हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर 7 है जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और चैप्टर 7 का इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों को सोल्यूशन बताना इस चैप्टर का, तो आप लोगों के पास अगर NCERT की बुक है क्लास 10th की, तो आप लोग अपने सामने रखें ताकि सॉल्यूशन समझने में आप लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का इसमें दो पार्ट में आपका ये वीडियो आएगा। एक आपका फर्स्ट पार्ट होगा और एक आपका सेकंड पार्ट। तो इसमें हम लोग आपको फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे और इसमें क्वेश्चन आपका 1 to 5 कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को लेंदी नहीं पड़े और समझने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है। अब बेटा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, ये क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the joining of -1 7 and 4 -3 in the ratio of 2 और 3। क्या कहता है कि अगर कि एक पॉइंट को निकालना है जो दो पॉइंट को आपका 2 into आपका 3 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। तो उस मान लेते हैं कि लेट पॉइंट कोऑर्डिनेट, उस जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मैंने बेटा मान लिया आपका C है, आपका X और Y मैंने मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट बनेगा। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट का इसमें दिया गया है कितना, -1 और 7, और जो B है बेटा ये दिया गया है 4 और -3। अब मान लो कि यहाँ पे कोई C है और इसका X और Y कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये C हम लोग को मालूम है बेटा कितना, 2:3। तो X कोऑर्डिनेट हम लोग सबसे पहले निकाल देंगे आपका। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका X कोऑर्डिनेट। तो X कोऑर्डिनेट बेटा क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन क्या होता है, m + n। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दो, m और n का वैल्यू कितना है आपका। तो अगर इसमें कोऑर्डिनेट पुट करिए बेटा तो 2 × 4 + 3 × -1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 - 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना हो जाएगा 2/5। सॉरी, ऊपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और नीचे 5 कट के बेटा आपका यानी कैंसिल होकर 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये बेटा यहाँ की अगर इसी में अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, y कोऑर्डिनेट की अगर बात कर लें तो y कोऑर्डिनेट भी बेटा, तो y कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या हो जाता है बेटा आपका, my2 प्लस क्या हो जाएगा, ny1 अपॉन कितना होता है बेटा, m प्लस क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाए, 2 × -3 + 3 × आपका 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 + 3। ये बेटा दोनों कैंसिल होकर -6 + 21/5, ये आपका कट कर कितना हो जाएगा आपका 3। तो C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बेटा कितना आया, 1 और 3, यानी इसका आंसर कितना होगा, 1 और 3 इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों बुक से थोड़ा देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि इसमें भी उसी प्रकार का है, इसमें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि बेटा उस लाइन को 3 भाग में क्या, इक्वल भाग में क्या किया है आपका, और डिवाइड किया है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट दिया गया है, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिख दो आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मान लो बेटा, लेट पॉइंट P डिवाइड्स इन 1:2 रेशियो।
मान लेते हैं कि जो पॉइंट है 1:2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना दो। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ कोऑर्डिनेट कितना है आपका 4 और -1, और ये बेटा जो पॉइंट बी है इसका है -2 और -10। अब इस एक पॉइंट आपका यहाँ बेटा पी है, एक पॉइंट आपका क्यू है। तो इस वाले को यहाँ से ए से लेकर पी तक 1 में डिवाइड कर रहा है और पी से लेकर बी तक आपका 2, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो पी पॉइंट है 1:2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी यहाँ निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन फार्मूला से। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकाल सकते हैं बेटा, क्या होता है आपका mx2 प्लस क्या होता है nx1 अपॉन क्या होता है बेटा m+n। इसमें आप इसमें वैल्यू को पुट करो 1:-2 प्लस 2:4 अपॉन 1+2। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो -2 + 8 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका 3 आ जाएगा। ये कैंसिल होकर 6/3 ये कट के कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। उसी तरह बेटा जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ऑफ p का y कोऑर्डिनेट बेटा निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन बेटा क्या होता है m+n। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो आप 1:2 आपका -3 प्लस 2:2 बेटा -1 अपॉन 1+2। ये जब बेटा कैंसिल होएगा तो -3 -2 अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी इसका हो जाएगा -5/3। इसको सोल्व करोगे तो -5/3। तो उस पॉइंट का बेटा जो कोऑर्डिनेट आ गया, यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया आपका, x आया 2 और y आया -5/3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक कंडीशन और भी लेके आप सोल्व कर सकते हो कि अब यहाँ जो QB है इसको आप 1 मान सकते हो और A से लेकर Q तक आप 2 मान सकते हो। तो रेसिप्रोकल करके भी सेम फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। मैंने इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक 1 माना और यहाँ से यहाँ तक 2 माना, तो ये आपका आया। आप लोग यहाँ से यहाँ तक अगर 2 मान सकते हो, यहाँ से यहाँ 1 मानोगे तो फिर कंडीशन चेंज करके सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इसमें क्या है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। मैं पढ़ ले रहा हूँ, अगर बुक है तो आप लोग सामने से पढ़ो। तो इसमें क्या है आपको बताया गया है कि इसमें मैं इसका सॉल्यूशन आपको कर देता हूँ कि द ग्रीन फ्लैग इज 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, है ना। तो इसका तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले वो करो, फाइंड आउट कर लो। इसमें थर्ड है द ग्रीन फ्लैग इज 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा बेटा आपका 25 मीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेकेंड लाइन में। तो फ्लैग का बेटा यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम चल गया। फ्लैग का इस पॉइंट से हम लोगों को कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग मालूम चला कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग कितना है बेटा 2 और 25। तो इसी तरह रेड फ्लैग का बेटा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपका रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग का बेटा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 और 50।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग फिर निकाल लो। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स है ना, ये ग्रीन और रेड के बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को मालूम है क्या होता है आपका, स्क्वायर टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेकर उसका स्क्वायर कर दो, फिर सम का साइन दो, फिर y कोऑर्डिनेट लेकर, सॉरी बेटा यहाँ पे 20 होगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेकर यहाँ पे निकाल लो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो अंदर कितना आ जाएगा बेटा आपका 36 और प्लस कितना आ जाएगा 25, यानी रूट आपका 61 मीटर। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग इसमें क्या है कि ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स है ना। तो यहाँ डिस्टेंस में मिड पॉइंट में लिखा गया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग। जो ब्लू फ्लैग है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा, एक्स का कोऑर्डिनेट का सम कर दो, फिर वाई कोऑर्डिनेट का सम कर दो, यानी 2 + 8/2 और 25/20/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा आपका 5 आ जाएगा, और ये आपका ऐड करोगे तो 45/2 यानी 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हेंस द ब्लू फ्लैग विल बी पोस्टेड एट द 5th लाइन एट ए डिस्टेंस है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ब्लू फ्लैग विल बी पोस्टेड एट 22.5 मीटर, यानी जो ब्लू फ्लैग है बेटा वो आपका 22.5 मीटर पे क्या किया जाएगा, उसको पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 बुक से थोड़ा पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1 और 6 है ना। तो -1 और 6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो उसका निकालना है। तो इसको मान लो आपका लेट पॉइंट P, चलो मैं लिखता हूँ, लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट -1 और 6 डिवाइड्स द लाइन A जिसका दिया है कोऑर्डिनेट -3, 10 और B का कोऑर्डिनेट दिया है 6 और -8। इन रेशियो हम लोग यहाँ ले लिए K:1। तो सेक्शन फार्मूला से बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अगर दोनों करें तो -1 और 6 में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से आपका K×6 + 1 × -3/K+1 और आ जाएगा K×-8 + 1 × 6 क्या आ जाएगा K+1। यहाँ बेटा ये जो साइन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो -1 = बारी बारी से इक्वेट करो, K×6 प्लस x कोऑर्डिनेट को यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं 1 × -3 आपका K+1 है ना। यहाँ पे किसको इक्वेट कर रहे हैं, आपका x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर रहे हैं। तो इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6K - 3 -K-1, इसको इस तरीके का आ जाएगा 7K = 2। यहाँ से K = क्या आ जाएगा बेटा 2/7, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है K का ये कितना में डिवाइड करेगा आपका 2:7 आपका 7 रेशियो में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, आप लोग बुक से पढ़ो, यहाँ तक अगर सोल्यूशन में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। कहता है इसमें कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 - 5 बी -4 5 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब देखो इसमें क्या है कि एक पॉइंट दिया गया है आपका, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 और -5, और बी का जो कोऑर्डिनेट है -4 और 5। यहाँ जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट दिया है x और 0, और इसको आपका m:1 रेशियो में क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग बेटा यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में क्या हो जाएगा बेटा, x × 0, x का अगर सेक्शन फार्मूला अगर निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट पुट करो, m × -4 + 1:1 अपॉन क्या हो जाएगा, m + 1। ठीक है, और इसी तरह y का अगर यहाँ पे करना होगा तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, चलो इस तरफ मैं कर देता हूँ। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग y का क्या आ जाएगा आपका, m × 5 + 1:-5 अपॉन m + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग y कोऑर्डिनेट ले लो आपका, टेक y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 5m - 5 = 0। तो यहाँ से बेटा आ गया कि m = कितना है आपका 1। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कि m:1 का जो रेशियो है आपका 1:1 का है, यानी वो जो डिवाइड कर रहा है बेटा आपका 1:1 कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो p है आपका मिड पॉइंट है, p जो है आपका मिड पॉइंट है, तो m का वैल्यू निकल गया, तो x से कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 1 - 4 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा -3 अपॉन आपका 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल गया, एम का पता चल गया, तो हेंस अब द कोऑर्डिनेट उसका रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, -3 अपॉन 2 और 0, है ना, इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपका ये रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ आपका। तो बेटा ये आपको हम लोग यहाँ क्वेश्चन आपको 5 तक सोल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 में हम लोग 6 से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे ज़रूर हेल्प कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहें इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।